बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स, हमारे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों कश्मीरियों को, तमाम कश्मीरी दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों को, बहनों को, माओं को सलाम अर्ज़ हो। अभी हम कुआला पहुंच चुके हैं और आज 3 दिन की नेट बंदिश के बाद और मोबाइल सर्विस बंदिश के बाद अभी हम पाकिस्तान की, ये सामने मेरे अगर दोस्त दिखा सकें तो सामने पाकिस्तान का इलाका है जहाँ से हमारे पास सर्विस आई है। तो हमने सोचा कि आप तक अपना पैगाम, अपना मैसेज पहुँचा दें तमाम दोस्तों भाइयों को, बुजुर्गों को। जैसे कि आप सारे लोग आगाह हैं कि कल हमारे हम रावलाकोट जब काफिला पहुंचा तो उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए और रात 10 बजे तकरीबन मुज़ाकरात ख़त्म हुए और मुज़ाकरात नाकामी पे ख़त्म हुए। चूँकि हमारे जो बेसिकली 2-3 मुतालबात थे जिनमें से अशराफिया की मराहत सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसके ऊपर जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर बात करने को तैयार नहीं है और वो उसके ऊपर मुख्तलिफ हीले बाने बना रही है, जिसके बायस और बिजली के ऊपर जिसके बायस हमारा ये जो है वो धरना फिर स्टार्ट हुआ, मार्च फिर स्टार्ट हुआ। ये फैसला किया गया मुज़ाकरात की नाकामी के बाद। तो रात को हमने स्टे किया 2-2:30 बजे हम तकरीबन सारा काफ़िला, कुछ लोग 3 बजे 3:30 बजे पहुँचे। तो रात को काफ़िले ने स्टे किया, जो मार्च था उसने स्टे किया है दीरकोट में। और दीरकोट के अंदर जो स्टे था वो बाज़ लोगों ने कुछ गाड़ियों के अंदर, कुछ ने मसाजिद के अंदर और कुछ ने खुले आसमान तले शदीद सर्दी के अंदर, बारिश भी हो रही थी, कल रात को बारिश होती रही 2-3 घंटे। तो शदीद सर्दी के अंदर अपनी कौम के लिए, अपने हुकूक के लिए इतने सख्त तरीन मौसम के अंदर तमाम निज़ामतकारों ने सख्त तरीन मौसम को बर्दाश्त करते हुए वहाँ पे अपनी रात गुजारी है। और अभी सुबह एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतने सख्त तरीन हालात और वाक़यात के बावजूद मुज़ामतकारों के हौसले बुलंद हैं, मुज़ामतकारों के हौसले पस्त नहीं हुए। और एक ही बात है, एक ही बात के ऊपर पूरी कश्मीरी कौम जिस तरह घर से निकलते हुए, मिंबर से निकलते हुए कश्मीरी कौम ने आदा किया था, अपना ऐद किया था कि हम इंशाल्लाह ताला अपने हुकूक की बाज़ियाबी तक इंशाल्लाह एक कौम है। तो अभी तक एक कौम बन के निकले हुए हैं, उसी जज्बे, उसी जोश, उसी उसके साथ। तो मैं अपने कश्मीरी कौम, ओवरसीज़ कश्मीरियों को स्पेशली ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा हर अव्वल दस्ता हुआ करते हैं हमेशा। तो आज चूँकि जब आज़ाद कश्मीर की इस नायल हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर के एक नायल वज़ीर आज़म ने और उसके साथ बैठे इस 52-53 के मेंबर असम्बली मेंबरान ने, इस सरदार शाहिद साहब हमारे निज़ामतकार हमेशा आर तहरीक में सफ़े अव्वल में रहते हैं, तो इनको भी सलाम है। तो मैं जैसे कर रहा था कि 52-53 असम्बली मेंबरान ने बिल्कुल इस बात के ऊपर फोकस किया हुआ है कि हमने कश्मीरी कौम की इस हुकूक की बाजियाबी नहीं करनी। उसी तरह कश्मीरी कौम ने और हमने ये तैयार कर रखा है कि इंशाल्लाह ताला हुकूक की बाजियाबी तक, सस्ते आटे तक, सस्ते बिजली तक और अशराफिया की मराहत तक और बाकी जो हमारा एजेंडा है उस तक इंशाल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी व सारी रहेगी। जो दोस्त ताज़ा अपडेट लेना चाहते हैं, ताज़ा अपडेट हमारी यही है कि हमारा काफिला जो है वो दीरकोट से निकल चुका हुआ है। हम चूँकि बिल्कुल फ्रंट पे आ चुके हुए हैं और पहली गाड़ी समझ लें कि हमारी है जो कुआला पुल के ऊपर पहुंच चुकी है, बाकी काफिला पीछे से आ रहा है। और बड़े काफिले के अंदर हम दोस्तों को बता देना चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम 5 से 7 हज़ार गाड़ियां हैं। और इसी तरह जो लोग बाकी इलाकों में जिन्होंने रात को अपने तौर पे कहीं अपने अपने घरों में या कहीं स्टे किया था, वो भी अपने घरों से वापस निकल आए हैं और वो भी इंशाल्लाह ताला अगले आधे घंटे में हमें ज्वाइन कर लेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम है कि हमने कुआला में फिर स्टे करके अपने तमाम दोस्तों को आधा घंटा स्टे करके अपने तमाम काफिलों को अपने